नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ी एक दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे लोग शादियाँ नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये मैरिज की मंडी नहीं है। मंडी क्यों नहीं है कि यहाँ पे बैंकेट हॉल ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अल्फा कमर्शियल बेल्ट में 3 बैंकेट हॉल है एक साथ और एक उसके आगे जाके है। और यहाँ पे शादी करना एक बहुत ही महंगा सौदा सिद्ध होता है। दूसरा, यहाँ पे आपको शादी के लिए जो और एक्सेसरी चाहिए वो नहीं मिलती हैं, उसके लिए आपको दिल्ली चांदनी चौक पे डिपेंड रहना पड़ता है। और यहाँ पे सारा सामान बहुत महंगा है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ लोग सिर्फ शादी के बाद आते हैं यहाँ पे रहने के लिए। शादी वो अपने होम टाउन में करते हैं। होम टाउन में शादी करना उन्हें सस्ता पड़ता है, क्योंकि वहाँ लिंक होते हैं, उनकी सेटिंग होती है, फिर कन्यादान में भी खर्चा पानी आता रहता है। तो ग्रेटर नोएडा में शादी का जो खर्चा है एक तो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा यहाँ पे क्योंकि ये नया शहर बसा है तो इस शहर का अपना कोई कल्चर नहीं है। तो इस शहर में जो लोग आते हैं वो अपने घर से शादी करके आते हैं। यहाँ पे लोग शादियाँ नहीं करते हैं। अभी जो भी यहाँ फंक्शन होते हैं वो मजबूरी वाले फंक्शन है एक तरह से, कि जैसे यहाँ पे 180 गुजरों के गांव हैं, अब भैया वो तो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं शादी करेंगे, या वो तो अपने गांव में बहुत बड़े बड़े टेंट लगा के शादियाँ करते हैं। यहाँ के लोकल लोगों की शादी में 10,000 बंदे 5,000 बंदों का पहुँचना आम बात है। पर जब आप बैंकेट हॉल में शादी करते हैं तो एक प्लेट का 2,000 रुपये 1,800 रुपये लिया जाता है, जो कि एक आदमी को बहुत भारी पड़ता है। जैसे मान लो 2,000 रुपये की प्लेट है और 100 बंदे आ गए, तो आपका 2,000 गुना में 100 2 लाख तो यही हो गया। और 100 बंदे कोई बहुत बड़ी डील नहीं होती है। अभी जैसे हम रिंग सेरेमनी के अवसर पे आए हुए हैं, तो शायद मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी 1,200 से 1,600 रुपये के बीच प्लेट का डील डन हुई है। उसके अंदर यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मंगनी के लिए स्टेज, और इसी के साथ आपको स्टार्टर्स 5-6 स्टार्टर, उसके बाद लंच में मीठा, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सूप, ये सारी फैसिलिटी इसके अंदर रहती है। तो ये चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये है एक महंगा शहर है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए लोग यहाँ पे शादी करने के बाद ही आते हैं सेटल होने के लिए। यहाँ घर सस्ते हैं, शादी करना महंगा है। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं, इस शहर के अंदर शादियाँ बड़ी कम होती हैं। जैसे मैं पहले गुड़गांव रहता था, गुड़गांव में बहुत सस्ते और महंगे दोनों तरह के बैंकेट हॉल है, तो गुड़गांव में बहुत सारी शादियाँ होती थी। पर उसके मुकाबले ग्रेटर नोएडा में शादियाँ कम होती हैं, क्योंकि यहाँ शादी करना एक बड़ा महंगा सौदा है। यहाँ तो जिनको बल्कि कहीं से लॉटरी लग गई हो तो ग्रेटर नोएडा में शादी कर लो, नहीं तो ग्रेटर नोएडा में शादी करना एक बहुत महंगा सौदा सिद्ध होता है। जैसे हम एक फंक्शन में आए थे तो वहीं का हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ये परी चौक पे है ये एरिया। तो यहाँ पे लगातार 3 बैंकेट हॉल हैं एक ही लाइन के अंदर। ये सामने अल्फा कमर्शियल बेल्ट है जो आप देख रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ पे अवध ग्रीन्स, और 2 इसके साथ हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम एक फंक्शन में आए थे, रिंग सेरेमनी थी। हाँ जी रूबी जी, मैं आपको ढूंढ रहा था जी। चलें जी, चलिए जी। तो रूबी जी, मैं डिस्कस कर रहा था कि ग्रेटर नोएडा में शादी करना एक महंगा सौदा है, तभी लोग अपने होम टाउन में शादी करके फिर यहाँ आते हैं जी। क्योंकि यहाँ घर सस्ते हैं, खरीदना हो या रहना हो, किराए तो और भी ज़्यादा सस्ते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पे शादी का कोई सामान नहीं मिलता है। जैसे मान लो अपने यहाँ लहंगा लेंगे, ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे फूड बहुत अच्छा नहीं। हाँ, खाना का तो यहाँ पे खाना तो है ही नहीं है। रूबी जी सबसे बात की, हाँ, कि लोगों को पता ही नहीं टेस्ट क्या है। अच्छा खाना नहीं बना। हाँ, बैंकेट हॉल के अंदर, पर्टिकुलर बैंकेट हॉल के अंदर आपको यहाँ अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता है। इसलिए लोग अपने घर के बाहर बुला के हलवाई को फिर खाना बनाते हैं और मज़ा आ जाता है। यहाँ तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। दूसरा हैबिटेट क्लब है जो बिल्कुल साथ है, यहाँ भी शादी की तैयारी चल रही है। और इसी के साथ है आगे आपको मिलेगा भैया, ये अगले का नाम क्या है? और बिल्कुल लास्ट में है जो है हेरिटेज। 4 है यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ टिवोली है और उसके बाद हेरिटेज है। और गांव में कौन सा है? गांव के अंदर भी बना ना एक, उसका क्या नाम है? बिलिंग पैलेस। क्या? बिलिंग पैलेस। वो थोड़ा सस्ता होगा। तो ये देखो लोगों, दुनिया वालों, ग्रेटर नोएडा में शादी करना तो महंगा सौदा है,
शादी करके कमरा ले लो किराए पे, वो सस्ता मिल जाएगा। जो दिल्ली में आपको 50,000 का फ्लैट मिलेगा किराए पे, गुड़गांव में 70,000 का मिलेगा, यहाँ 8-9 हज़ार में मिल जाएगा। और दूसरा, यहाँ शादी की शॉपिंग के लिए सामान नहीं मिलेगा। और सबसे कहने में बुरा लगता है, साला खाना रद्दी मिलता है यहाँ कहीं भी चले जाओ। खाना आपके जैसे कोई मेरठ का है, कोई अलीगढ़ का, अगर वो अपने होम टाउन में प्रोग्राम करते तो खाना बड़ा फेमस हलवाई होते हैं, हाँ, अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ। बाकी उन्हें पता होता है लोकल में इनकी शादी है, तुरंत आ जाएंगे। यहाँ और भी बैंकेट हॉल में तो नग पूरे किए जाते हैं कि चलो जी ये नग पूरे हो गए। वो प्लेटों के हिसाब से हिसाब दे दो। माला दे दो जी, हम भी पहन लें जी। और ये इसके साथ टिवोली है। और ये मैं आपके लिए लेके आया एक रेस्टोरेंटों का माहौल। बाकी अब रूबी जी मेरे से बातचीत करेंगी। रूबी जी, माले का आप भी पहन लो ना जी, अच्छी लग रही है जी। लो जी, पकड़ो जी, सामने कवर करिए, छोड़िए। पर्स है हाथ में मेरे। हाँ जी। और सर कैसे हैं? देखो जी, मैं कह रहा हूँ कि ग्रेटर नोएडा में कभी भी शादी मत करना, नहीं तो बर्तन भांडे बिक जाएंगे। यहाँ शादियाँ करनी बड़ी महंगा सौदा है। शादी अपने घर से करो और यहाँ आके आराम से रहो। अच्छा, आपको फ्लैट चाहिए, कोठी चाहिए, वो सब सस्ते रेट में दिलवा देंगे। सस्ते में तो नहीं, महंगे में मिलेगी आज की डेट में। हाँ ठीक है जी। हाँ। और ये देखिए, हम धर्मपत्नी के लिए माला लाए, वो तो पहन नहीं रही, हम ही पहन लेते हैं जी। और अपना वोट मुझे देना जी। देखिए कि तीनों कानून मैंने बाप से ले लिए हैं और अब बीजेपी को जिताना है, आपको याद रखना जी। हिंदू धर्म की रक्षा बहुत जरूरी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी बहुत जरूरी है जी। तो रूबी जी, आप फिल्म के हीरो को कवर कर नहीं रहे हो। तो जी अपना पर्स पकड़ो जी, लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात है जी। तो दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, आओ जाओ, खुशियाँ मनाओ और हमारा चैनल देखते रहो, इंडस्ट्रियल प्लाटून यमुना एक्सप्रेस वे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। दिखा दो अल्फा कमर्शियल बेल्ट और काट।